देवा करी तो सेवा दासाची। हम रात में कीर्तन करते करते भजन करते करते सो गए। 2-3 दिन के अंदर इतना वैराग आया और घरदार छोड़ के मैं सीधा पंढरपुर निकला है विदाउट बिना पैसे से। पंढरपुर आने के बाद भूख ज़्यादा लगे तो कहीं ना कहीं भिक्षा तो करना है, मांगना है। तो मैं एक बड़े घर में गया, मुझे भूख लगी तो वो संत नामदेव जी का घर परिवार, तो उनका नाम माधव बुआ कर, माधव बुआ करके मैंने, मुझे याद है अभी। तो उन्होंने बोला आप बैठ जाओ कोई। तो उनका शाम को भजन होता, तो भजन में मैं पकवास बजाया थोड़ा सा, उनको बड़ी खुशी हुई। बोलते हमारा यहाँ से अभी दिंडी जाती आनंदी, तो उस दिंडी के साथ चलो तुम। चातुर्मास के साथ दिंडी के साथ आनंदी आया। आनंदी आने के बाद उनको एक बेटा था उनका, विठल या उनका बेटा था। उन्होंने बोला कि भाई तुम दोनों मिलके या व्याकरण की तैयारी करो और दांडेकर महाराज के संस्थान के अंदर तुम्हारा नंबर आ जाएगा। तो व्याकरण पुस्तक छोटी सी पुस्तक थी और उसकी 15-20 दिन के बाद पेपर देना पड़ता और पूरे कम से 80-90 नंबर आएगा तो उसको लिया जाता, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो वो उसको हमने इतना रट्टा लगाया उधर चाखन के घाट एक तो रामराव घोख और हम दो ही थे उस रोड पे ऐसे पगले से घूमने वाले। लेकिन वो 2 साल आगे थे हमारे से, हम वो व्याकरण कर रहे थे। फिर बाद में नाना महाराज कोटेकर धर्मशाला थी, देवीदास धर्मशाला, उनके पास हमारा कमरा मिल गया और दीक्षा करने के लिए। तो वो परीक्षा में वो लड़का फेल हो गया, मैं पास हो गया, रोने लगा। तो बाप ने बोला भाई आप तुम फेल हो गए, तुम संस्था में तो रह नहीं पाओगे। तो सिंपी धर्मशाला में उसको रखा। सिंपी सामने एक धर्मशाला थी छोटी, सिंपी धर्मशाला में रखा। तो मैं भिक्षा करके लाता था मधुकरी। मेरे साथ एक गुरु जाति का लड़का था प्रभाकर करके, वो वही भिक्षा करता, तो वही गुरु परिवार के लोग उसको भिक्षा देते थे। नामदेव महाराज जो थे गुरु, संस्था में पढ़ाते थे, बाद में बूढ़े हो गए थे। जी बहुत बूढ़े हो गए थे देव जी। तो उनके पास पैर दबा के, हाथ पैर दबा के विचार सागर करे, तो वो शीर्षासन करते थे, सिर पे जाके और शीर्षासन करके विष्णु सहस्त्रनाम करते थे पूरा। फिर उनने 5-6 लोगों को बताया भाई ब्रह्मचारी रोटी दो, तो वही आनंद में आमले की रोटी लेके, तो उसको भी हम अपना दीक्षा में शामिल करते थे। कि मैं संस्था में आ गया, लेकिन संस्था में भिक्षा की व्यवस्था नहीं थी, पठन पाठन की व्यवस्था थी। अंदर कोई रहते तो उनको अभी हो गया। हाँ अभी हो गया, तो बात आ रही है अभी तो पता नहीं, 50 साल पहले की बता रहे हैं। महाराज थे, बड़े बहुत भी पाठ नहीं लेते थे, व्यवस्था में थे। पंचदशी आदि पाठ चलते थे। वैद्य महाराज जी, वैद्य महाराज, पांडव महाराज वैद्य महाराज पकवास भी थे। वैद्य महाराज पकवास सिखाते थे। तो मैं 1-2 बार उनके पास गया, तो हमारी बड़ी आपस में ये थी, प्यार था वो। तो मैं सदानंद गुरु जी के पास ज़्यादा भजन कीर्तन में जाता, तो वो देवकर मावली के साथ जुड़े थे वहाँ से, और वो मंदिर में रहते थे। तो शाम के समय कभी गए तो हम वहाँ भी पकवास पे 2 हाथ मार लेते थे, तो प्रसाद भी मिल जाता है और वैसे उनका बड़ा प्यार भी था। तो कई छोटा कीर्तन भजन करने के लिए हमारे को आकुर्डी जाते थे वहाँ पूना, कई छोटे कीर्तन भजन। फिर बाद में मैं सीताबाई बोराटे करके एक लेडीज होती थी वहाँ बस अड्डे के पास, चाल थी उसकी, तो उसने कमरा दिया हमारे को, उसने हमारे को अपना बेटा मान लिया। तो संस्था के अंदर रहते रहते उसका हमारा इतना यार प्यार हो गया कि वो
हमारे को बाहर की रोटी लाते हुए फेंक देती, बोलती है रोटी नहीं खाना, मेरी रोटी खाओ। तो लड़ाई भड़ाई बहुत होती थी। तो आपको बूढ़ी थी, 60 साल की उम्र की थी, उसको कोई सहारा था नहीं। तो अचानक कल्याण देव जी, शुक्रताल के कल्याण देव जी महाराज वो आनंदी में आए और त्रिवेणी इस पे वो भ्रमण कर रहे थे। तो मैंने वो हरिपाठ पढ़ रहा था, तो उन्होंने बुलाया ब्रह्मचारी। हम सन्यासी के प्रति बहुत प्रभावित थे पहले से, उनकी दाढ़ी आती थी, लाल वस्त्र थे। तो उन्होंने बुलाया क्या क्या करते हो, हमने ऐसे ऐसे सारा अध्ययन किया। अरे चलो हमारे साथ चलो। तो हमारे को एकदम ऐसा लगा कि भगवान बुला रहा है हमारे को। हम तो वहाँ गए और उनको बोल दे कि माता जी हम जा रहे हैं, बस एक झोला उठाया, वहाँ से उनके साथ बैठ के विदाउट टिकट आ गए। संस्था में 4 वर्ष निकल। चार पूरे निकाल, 4 वर्ष पूरे निकालने के बाद 4 वर्ष के आखिरी पेपर नहीं था। कीर्तन की परीक्षा नहीं दी, आखिरी वाली पेपर दे दिया शायद। कीर्तन ने किया है। हाँ? कीर्तन ने किया ना, कीर्तन नहीं किया, कीर्तन नहीं किया। क्योंकि बीच में जो मुझे ये इस बात का खेद रहा कि वो सन्यासी क्यों मिल गए। मैं संस्था के अंदर सारे चल रहा था मेरा पटन और थोड़ा 2-3 महीने का ऐसा कुछ टाइम था मेरे ख्याल से। उसके बीच में फिर मैं वहाँ से शुक्रताल आया। शुक्रताल में आते समय पैसा तो है नहीं, विदाउट आई, वो भी विदाउट हम लोग ट्रेन में बैठ के दिल्ली से शुक्रताल, मुजफ्फरनगर बीच में पड़ता है, मुजफ्फरनगर से शुक्रताल जाओ। वहाँ जाके वो महाराज जी ने बोला था मैं ऋषिकेश है। वो हमने बोला ऋषिकेश और शुक्रताल तो अलग अलग लग रहा है। पंडित से पूछ लिया हमने कि शुक्रताल है क्या ऋषिकेश है, तो शुक्रताल है। तो हमारे दिमाग में आया कि हम तो गलत आ गए। हम तो महाराज जी को जाके विनंती की कि हमने हमारा तो ऋषिकेश जाना है। तो उन्होंने थोड़ा सा नाराज हुए। वो वहाँ भी एक महाराष्ट्र के चैतन्य, माधव चैतन्य था, माधव चैतन्य ब्रह्मचारी वहाँ की व्यवस्था में था उस टाइम।